हरे कृष्णा। तो क्या आपके घर में श्रीमद् भागवतम है? अगर नहीं तो भाद्रपद पूर्णिमा के अवसर पर आप इसे खरीद सकते हैं, क्योंकि भाद्रपद पूर्णिमा के दिन शुकदेव गोस्वामी के द्वारा जो परीक्षित महाराज को उपदेश दिया गया भागवत का, उसकी समाप्ति हुई थी 7 दिन के अंदर। तो भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है जिसके विषय में भागवत में ही एक श्लोक 2 बार आता है, 1, 5, 11, 12, 12 और 52। उसमें कहा गया है, तदवाग विसर्गो जनताग विपल्वा यस्मिन् प्रति श्लोक वध्यपि नामानि अनन्तास यशोगितानि यान् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। एक ही श्लोक 2 बार आता है। तदवाग विसर्गो जनताग विपल्वा। विपल्व का अर्थ होता है क्रांति। अगर पूरे संसार में क्रांति लानी है तो श्रीमद् भागवत की शिक्षा को विस्तृत करना होगा, प्रचारित करना होगा। अगर आपको अपने जीवन में क्रांति लानी है तो श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना होगा, पढ़ना होगा। आइए आज हम श्रीमद् भागवतम की कुछ महिमा का श्रवण करेंगे, जो कि पद्म पुराण के अंदर शिव जी के द्वारा पार्वती देवी को दिया गया है। इसमें कुछ शब्द हैं जिनको मैं पढ़कर सुनाऊंगा। अगर कोई इसे ध्यानपूर्वक प्रतिदिन पढ़ता है तो उसे 18 पुराणों का प्रतिदिन जो पढ़ने का लाभ है, उसका जो पुण्य है वो प्राप्त होगा। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को पठन करेगा वह कलयुग रूपी असुर से बच पाएगा। भागवतम अगर हमारे घर में ही रखा है तो शिव जी बता रहे हैं कि उसके पितृ भी दूध, घी, दही, शहद, पानी प्राप्त करेंगे। जो व्यक्ति भागवतम को खरीदकर केवल अपने घर में ही रख लेता है वह यमराज का ग्राहक नहीं बन सकता। कलयुग में जिसके घर में भागवत रहता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी देवताओं के साथ उसके घर में उपस्थित रहता हूं। जहां श्रीमद् भागवतम की चर्चा चलती है वहां अयोध्या, मथुरा, काशी, कांचीपुरम, अवंती, द्वारका आदि सारी पुरियां निवास करती हैं। वहां पवित्र नदियां, पवित्र पर्वत, पवित्र कुंड, खाइयां आदि सब उपस्थित रहते हैं। भागवत सुनने से व्यक्ति धार्मिक बनता है, उम्र में भी वृद्धि होती है, वह बीमार भी कम पड़ता है और उसके पाप भी दूर हो जाते हैं। प्रयाग में स्नान करने से, बद्री का आश्रम में दर्शन करने से पवित्रता उतनी नहीं आती जितनी कि श्रीमद् भागवतम के श्रवण से आती है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जिस प्रकार गाय अपने नवजात बछड़े के पीछे पीछे चलती है, जो व्यक्ति भागवतम पढ़ता है, सुनता है, मैं भी उसके पीछे पीछे उसी प्रकार चलता हूं। मैं असीमित रूप से प्रसन्न हो जाता हूं अगर कोई भागवत को देखकर खड़ा हो जाता है और उसे प्रणाम करता है। जो भागवतम की परिक्रमा करता है उसे प्रत्येक पग पर अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो भागवत को देखकर खड़ा होकर प्रणाम करता है, उसका सम्मान करता है, उसकी पूजा करता है, मैं उसे धन, पत्नी, बच्चे अर्थात जो भी उसकी मनोवांछित हैं वो सब पूर्ण करता हूं। वह व्यक्ति जो भागवतम को पढ़ता है, उसकी पूजा करता है, एक दिव्य उपहार भगवान देते हैं उसके लिए। भगवान कह रहे हैं कि जैसे एक अच्छी पत्नी अपने पति को नियंत्रित कर लेती है, ठीक उसी प्रकार वह भक्त मुझे नियंत्रित कर लेता है। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम का हमें अवश्य ही खरीद करके अध्ययन करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जो कि इस्कॉन संस्था के संस्थापकाचार्य हैं, वो लिखते हैं कि श्रीमद् भागवतम एक टॉर्च लाइट के समान है। इस समय कलयुग रूपी अंधकार जो छाया है, टू व्हाट टू डू, व्हाट टू नॉट टू डू, डू एंड डोंट्स, तो भागवतम हमें वो शिक्षा देता है कि हम
डिसीजन मेकिंग पावर की हमें उपलब्धि कराता है। पद्म पुराण के अंदर एक अद्भुत श्लोक प्राप्त होता है जिसमें उत्तरकांड पद्म पुराण अध्याय 3 और श्लोक संख्या 64 में कहा गया है, दुख दारिद्र्य दुर्भाग्य पाप प्रक्षालय चा काम क्रोध जयार्थे ही कलो धर्मामीर्यतः। दुख दारिद्र्य अर्थात गरीबी, दुर्भाग्य पाप, उनका सबका ये क्या कर देता है, सफाया कर देता है। काम क्रोध से बचने का कलयुग में एकमात्र उपाय है भागवतम को श्रवण करना या पठन करना। वेदों को कई लोग कहते हैं कि वेद ही सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन वेदों की तुलना की गई है कल्प वृक्ष से, अन्य पुराणों की तुलना की गई है फ्रूट से, फलों से, लेकिन श्रीमद् भागवतम की तुलना की गई है रसम आलयम। आलय का अर्थ है रस का खजाना। तो श्रीमद् भागवतम को हमें इसको प्राप्त करना चाहिए और इसका पठन प्रारंभ कर देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के विषय में आता है कि उन्होंने अनेक अवतार लिए, जैसे मछली का अवतार, कच्छप का अवतार, सूकर का अवतार, नरसिंह का अवतार। तो भगवान ने पुस्तक के रूप में भी श्रीमद् भागवतम के रूप में अवतार लिया है। जिस समय कलयुग आना था तो ब्रह्मा जी और शिव जी दोनों भगवान के पास गए और जाकर कहने लगे, हे प्रभु, कलयुग के लोग इतने डल माइंडेड होंगे कि वो श्रुतिधर नहीं होंगे, जो बताया जाएगा वो भूल जाएंगे तुरंत, तो आप उन्हें क्या कीजिए, कुछ लिपिबद्ध रूप में दीजिए। तो भगवान ने कहा था तथास्तु, और इसी कारण भगवान आए किस रूप में, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव के रूप में, और उन्होंने हमारे इस सारे ग्रंथों को लिपिबद्ध करके दिया है, जिसमें उनकी सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति मानी गई है श्रीमद् भागवतम। उसमें वो लिखते हुए दूसरे ही श्लोक में कहते हैं कि धर्मो कैतो धर्म, अर्थात जितना भी कपट है वो इससे मैंने क्या कर दिया है, उसको हटा दिया है। शुद्ध भक्ति में सेवा, भक्ति प्रेम भगवान के प्रति ये उपजाने वाला है। तो हमें ऐसे श्रीमद् भागवतम को अवश्य ही खरीदना चाहिए। भागवतम के 12, 13, 14 अर्थात 12वां स्कंद अध्याय 13, 14 श्लोक संख्या में कहा गया है कि संत महात्माओं की सभा में तब तक अन्य पुराण चमकते हैं जब तक अमृत के महासागर श्रीमद् भागवतम को नहीं सुना जाता। भागवतम का एक श्लोक, आधा श्लोक भी अगर घर में रखा हो तो हमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। तो भागवतम के 12 स्कंद अध्याय 13 श्लोक संख्या 13 दोनों में कहा गया है कि भाद्रपद पूर्णिमा की तिथि के दिन अगर कोई श्रीमद् भागवतम को सोने के सिंहासन पर रखकर और उपहार में दान में देता है तो उसे दिव्य गति की प्राप्ति होती है। तो हमारा जो मंदिर है वो भी 13 सेक्टर में ही है, द्वारका में। आप वहां जाइए और श्रीमद् भागवतम को प्राप्त कीजिए। हरे कृष्णा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.